नमस्कार। आज हम भारतीय राजनीति के एक ऐसे युवा चेहरे की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे जिनका उदय बहुत तेजी से हुआ और फिर उतनी ही तेजी से वो नजरों से ओझल हो गए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राघव चड्ढा की। देखिए, एक वक्त था, और ज्यादा पुरानी बात भी नहीं है, जब राघव चड्ढा को अरविंद केजरीवाल का ब्लू वाइट बॉय कहा जाता था। वो आम आदमी पार्टी के सबसे अहम रणनीतिकारों में से एक थे, एक ऐसा चेहरा जिस पर पार्टी को पूरा भरोसा था। तो फिर सवाल ये उठता है कि वो अचानक से साइडलाइन पर कैसे चले गए? आखिर ऐसा क्या हुआ? चलिए आज इसी कहानी की परतें खोलते हैं। एक कहानी जिसमें वफादारी है, एक बड़ा संकट है और फिर उसके नतीजे हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2019 से। ये वो वक्त था जब एक बड़ी चुनावी हार के बावजूद पार्टी में राघव चड्ढा का कद लगातार बढ़ रहा था। जरा उनके सफर की रफ्तार देखें। 2019 में लोकसभा चुनाव हारे, लेकिन पार्टी का भरोसा नहीं खोया। 2020 में दिल्ली से विधायक बने, फिर 2022 में पंजाब की ऐतिहासिक जीत में एक बड़ा चेहरा बनकर उभरे और इनाम में राज्यसभा की सीट मिली। उनका रसूख इतना बढ़ चुका था कि वो उन गिने चुने नेताओं में से थे जो केजरीवाल से मिलने के लिए कभी भी जा सकते थे। उन्हें किसी अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं थी। अब देखिए, सियासत में ये बहुत बड़ी बात होती है और ये दिखाता है कि वो पार्टी के सबसे अंदरूनी सर्कल का हिस्सा बन चुके थे। लेकिन फिर कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आया। पार्टी अपने इतिहास के सबसे बड़े संकट से गुजर रही थी और उसी दौरान राघव चड्ढा के एक निजी फैसले ने सब कुछ बदल दिया। हुआ ये कि पार्टी के लगभग पूरी टॉप लीडरशिप जेल चली गई थी, एक एक करके। सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और फिर खुद पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल। मतलब पार्टी में एक जबरदस्त खालीपन आ गया था, एक तरह से इमरजेंसी जैसे हालात थे। और ठीक इसी नाजुक समय पर जब पार्टी को जमीन पर अपने हर नेता की जरूरत थी, एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर सामने आई। एक तरफ पार्टी अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही थी और दूसरी तरफ राघव चड्ढा अपनी आंखों की सर्जरी के लिए लंदन में थे, जो कि पहले से प्लान की हुई थी। अब यहाँ पर कहानी के दो पहलू सामने आते हैं। आलोचकों का कहना था कि भाई, पार्टी के सबसे मुश्किल दौर में आपका वहां न होना अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ने जैसा है। वहीं चड्ढा के कैंप का कहना था कि ये एक जरूरी मेडिकल प्रोसीजर था और इसके लिए पार्टी से बाकायदा इजाजत ली गई थी। चलिए अब आते हैं उस घटना पर जिसे कई लोग मानते हैं कि वो ताबूत में आखिरी कील साबित हुई, और वो थी एक जरूरी कागज पर एक सिग्नेचर का न होना। हुआ ये कि विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ संसद में एक महाभियोग प्रस्ताव लेकर आया। ये विपक्षी एकता दिखाने का एक बहुत बड़ा मौका था। समझिए, ये कोई छोटा मोटा कदम नहीं होता, ये चुनावी प्रक्रिया पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करने जैसा था। तृणमूल कांग्रेस से लेके बाकी सभी बड़ी विपक्षी पार्टियों ने इस पर साइन किए, लेकिन इस एकजुट विपक्ष की लिस्ट में एक अहम दस्तखत गायब था, और वो था राघव चड्ढा का। अब इस बात को दो तरह से देखा गया। कुछ लोगों ने इसे एक संकेत माना कि वो पार्टी लाइन से अलग जा रहे हैं, जबकि राघव चड्ढा की सफाई ये थी कि वो इस पर साइन करने से पहले पार्टी हाईकमान से बात करना चाहते थे, लेकिन सही समय पर उनसे संपर्क ही नहीं हो पाया। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि वजह चाहे कुछ भी हो, जो डैमेज होना था वो हो चुका था। ऐसा लगा कि ये वो मोड़ था जहां से शायद वापसी का रास्ता बंद हो गया था। और इस घटना के बाद पार्टी के अंदर चड्ढा को किनारे किए जाने के संकेत एकदम साफ दिखने लगे, बिल्कुल पब्लिक में। एक एक करके उनसे जिम्मेदारियां वापस ली जाने लगीं। उन्हें पंजाब के पार्टी इंचार्ज पद से हटा दिया गया। गोवा, गुजरात और छत्तीसगढ़ में जो नई भूमिकाएं दी गईं, उनमें भी उनका नाम नहीं था, और वो सार्वजनिक मंचों पर भी अब केजरीवाल के साथ नजर नहीं आते थे। और बस इस तरह पार्टी के सबसे होनहार और ताकतवर युवा चेहरों में से एक का सफर ब्लू आइड बॉय से पॉलिटिकल साइडलाइन तक पहुंच गया। राघव चड्ढा की ये कहानी सियासत में निजी फैसलों और पार्टी के अनुशासन के बीच के उस पतले से धागे को दिखाती है, और जाते जाते एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है, क्या पार्टी का ये ब्लू आइड बॉय कभी वापसी कर पाएगा?